आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का जो सामाजिक विज्ञान है इसका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हाँ, इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कोसी नदी। कोसी नदी को हम लोग बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। और इसी टाइप का 3 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से ये फर्स्ट नंबर हो गया कि बिहार के शोक किस नदी को बोलते हैं। तो कोसी नदी को हम लोग बिहार के शोक को बोलते हैं। और वैसे ही पूछता है ना, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल का शोक हम लोग बोलते हैं दामोदर नदी को बोलते हैं। वैसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि असम का शोक किसे कहते हैं, किस नदी को बोलते हैं। तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। और यहाँ पर शोक का मतलब होता है ना कि इस जो ये नदी है, जैसे कोसी नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, इन नदियों के द्वारा इन राज्यों में बहुत मात्रा में क्या करती है, जल लाकर ढहा देती है। अतः इसको हम लोग बोलते हैं शोक के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ कोसी नदी है ना, ये बहुत मात्रा में अपना मार्ग में परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बोला गया है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था यहाँ पे आंध्र प्रदेश का था। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। अभी कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोल दिया गया है अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1885 ईस्वी में। और इसका जो स्थापना किए थे उनका नाम था ए ओ ह्यूम था। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम था WC बनर्जी। तो WC बनर्जी क्या थे, इन्हीं को बोला जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये थे प्रथम अध्यक्ष, ये थे मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो ये अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आप लोग कितना सही इसमें से हुआ है क्वेश्चन, वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल उपजाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास की फसल अधिक मात्रा में काली मिट्टी में की जाती है। अतः काली मिट्टी को ही हम लोग बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। और इसका जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से होता है। बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि काली जो मिट्टी है, इसको रेगून मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगून मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और काली मिट्टी का जो काला रंग होता है, एक इसमें क्या होता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसका नाम है टिटिनीफेरस मैग्नेटाइट। तो इसके कारण क्या होता है, काली मिट्टी का काला रंग होता है। और इसको किस नाम से जानते हैं, रेगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कौन सी खेती होती है, तो कपास का खेती अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर, बोला गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो अधिक मात्रा में जल की मतलब उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी का 2 भाग में अगर हम बांटेंगे, तो 29% पर भूमि है, यानी कि स्थल है, और 71% पर जल है। तो जल का मात्रा क्या है, पृथ्वी पर अधिक है। और जल का जो प्रतीक चिन्ह है, यानी रंग में नीला होता है। अतः नीला को हम लोग का मतलब कि जल अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लाल ग्रह हम लोग बोलते हैं मंगल ग्रह को। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि गुटेनबर्ग ने
सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबिल की छपाई की थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत सब क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को हम लोग लोकतंत्र का प्राण मानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? यानी कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम था, ये कानून लागू कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोर है। क्या है? मोर है। और राष्ट्रीय पशु बोलेगा तो राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु यहाँ पे हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग हुआ था यहाँ पे रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। बोला गया है दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ? तो दास कैपिटल प्रकाशित हुआ था 1867 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर यहाँ बोला गया है, 13 नंबर बोला गया है चावल है। चावल क्या है? तो चावल कैसा मतलब कि फसल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खरीफ फसल है। खरीफ फसल में बहुत सारी क्या होती है? फसलें आती है। जैसे कि यहाँ पे हो गया चावल हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, उसके बाद बाजरा हो गया, ये सभी किस में आता है? ये सभी आता है खरीफ फसल में। किस में आता है? खरीफ फसल में। और रबी फसल में आता है यहाँ पे गेहूँ का जो खेती होता है, गेहूँ का फसल। यहाँ पे चना हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, सरसों और क्या होता है? तीसी उसी सभी किस में आता है? खरीफ में आता है, रबी में आता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर। देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यानी योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। बोला गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति कब आया था? 1991 में आया था। तो इस नीति में यहाँ पे उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण सभी को ना क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं WTO। तो यहाँ पे ना इसका स्थापना हुआ था 1995 में। और WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय ये कहाँ पे है? जेनेवा में है, जेनेवा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसका स्थापना हुआ था 1995 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर। बोला गया है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RBI। RBI का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? भारत के केंद्रीय बैंक है। RBI को ही हम लोग बोलते हैं बैंकों का बैंक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और RBI के द्वारा ही मुद्रा का मतलब कि नोट का क्या कहता है? जारी किया जाता है, मुद्रा जारी किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है?
प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार का जो है ना सबसे कम क्या है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति क्या है, कहाँ कम है, किस राज्य में? तो बिहार में। सबसे अधिक कहाँ पे है? गोवा। गोवा में क्या है? गोवा में सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं 19 नंबर। 19 में जो क्वेश्चन बोला गया है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था 1780 में हुआ था। कब हुआ था? 1780 में हुआ था। और इसका जो प्रकाशन किए थे अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। अगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशन किया गया था। अगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? 1780 में किया गया था। और ये क्या था? भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। प्लास्टिक मुद्रा के लिए क्या है? प्लास्टिक मुद्रा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे एटीएम हो गया। सब किसके लिए जिम्मेदार होता है, मतलब क्या है? सब प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम का जो हम लोग बोलते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 21 नंबर। बोला गया है कि इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे? कौन महान दलित नेता थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। चिपकू आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो चिपकू आंदोलन पहले हम जानते हैं क्या होता है। तो जो इसका मतलब ये आंदोलन ना पेड़ों के बचाव के लिए किया गया था। जैसे मान चलिए यहाँ पेड़ है, पेड़ को जब काटा गया था ना, मतलब काटने का जब बोला गया, तो यहाँ पे ना जो इसके अगल बगल जो गांव थे, इन सभी गांव के ना महिलाएं इससे क्या हो गई, आकर चिपक गई। तो इसी को बोला गया कि चिपकू आंदोलन। और ये शुरुआत हुआ था ना उत्तराखंड से। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। और इसका जो नेता थे कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा थे। तो बताइए आप लोग यहाँ पे बहुगुणा थे। तो यहाँ पे इसको बताइए, इसका मतलब कि प्रारंभ को किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, महिलाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम। बोला गया है कि 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो 1 रुपये का जो नोट है ना, वो जारी करता है कौन? केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर है ना नोट की जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। क्या करता है? आरबीआई। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मुद्रा के कार्य है। मुद्रा के कार्य क्या है? तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है मापन, बी नंबर है संचय, सी नंबर यहाँ पे भुगतान। तो यहाँ पे मापन का भी कार्य करता है मुद्रा, संचय का भी करता है, भुगतान का भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। और इसके अतिरिक्त जैसे यहाँ पर हो गया पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन सभी देशों में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम लोग। बोला गया है राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय किससे होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 27 नंबर। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? मतलब हमारे देश में किस प्रकार का मुद्रा का मतलब संचालन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्र मुद्रा का। किसका किया जाता है? पत्र मुद्रा का किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पूंजी का निर्माण होता है। तो पूंजी का निर्माण किससे होता है? तो हम लोग जब पैसा बचाएंगे यानी कि बचत करेंगे तब क्या होगा? पूंजी का निर्माण होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत द्वारा। बचत द्वारा क्या होता है? पूंजी का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को। तो राइट आंसर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं जल दिवस। क्या मानते हैं, जल दिवस मनाते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर बोला गया है कि जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। पतन का मतलब होता है ना बंदरगाह, क्या होता है, बंदरगाह होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर। 31 में बोला गया है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में महलों की आकृति कैसी होनी चाहिए। मतलब जहाँ पर भूकंप आने की संभावना क्या है, अधिक है, वहाँ पे जो महल है ना घर, उसका आकृति कैसा होना चाहिए, तो आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयताकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर। बोला गया है कि मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। तो नीले रंग से हम लोग दिखाते हैं किसको, जल को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं हम लोग, जल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैदानी भाग को हम लोग दिखाते हैं हरा रंग से। किसे दिखाते हैं, हरा रंग से। और पर्वत एंड पठार को दिखाते हैं भूरा रंग से। किसे दिखाते हैं, भूरा रंग से दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर। यहाँ बोला गया है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज़ के लिए नेपा नगर क्या है, प्रसिद्ध है। और नेपा नगर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कौन है, नेपा नगर। और ये प्रसिद्ध है किसके लिए, अखबारी कागज़ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर बोला गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर जगह पे जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 35 नंबर। बोला गया है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो बिहार में सबसे अधिक खाई जाने वाली फसल कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चावल। बिहार में सबसे अधिक का खाने वाला फसल कौन है, चावल है। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या इसका ए नंबर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 36 में। बोला गया है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब किया गया था। तो बिहार की जो पहली नदी घाटी परियोजना थी उसका नाम था सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। और इसका जो स्थापना किया गया था 1874 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 37 नंबर। 37वां क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है। किस राज्य में सड़क की लंबाई क्या है, अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई क्या है, अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर। बोला गया है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो हम जानते हैं कि रोपण फसल पहले किसे कहते हैं। तो रोपण फसल का मतलब होता है कि अगर किसी फसल को हम एक स्थान पर बोए हैं और इसको पुनः उखाड़ कर किसी अन्य स्थान पर जब हम लगाते हैं ना, तो इसी फसल को हम लोग बोलते हैं रोपण फसल। क्या बोलते हैं, रोपण फसल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ना रबड़ क्या होता है, रबड़ रोपण फसल है। गन्ना भी क्या है, रोपण फसल में आता है। केला भी आता है। लेकिन जो बाजरा है ना, बाजरा क्या है, एक प्रकार के खरीफ फसल है। क्या है, खरीफ फसल आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, बाजरा हो जाएगा। बाजरा क्या है, खरीफ फसल है। बाकी यहाँ पर रबड़, गन्ना और क्या है, केला, ये सभी क्या है, रोपण फसल है। तो यहाँ क्वेश्चन है ना कि नहीं है, रोपण फसल नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 39 नंबर। बोला गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। कब हुआ था, 1867 में
इसका प्रकाशन हुआ था। तो इस क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग बताइए कि इसमें से 40 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही किए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए एक बार कमेंट में ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।